हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 10th विच इज़ द रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस ऑफ क्लास 8th। तो हम लोगों ने 9 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था कल। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं जो क्या है कि रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। So in the previous chapter you have learned how animals reproduce. It is only after growing up to a certain age that human beings and other animals can reproduce. So why can human reproduce only after a certain age? तो उन्होंने बोला कि आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा तो ह्यूमन बींग्स की रिप्रोडक्शन के बारे में, ओके, एनिमल्स की रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। और रिप्रोडक्शन आफ्टर अ सर्टेन एज ही हो सकती है, ऐसे नहीं एक छोटा बच्चा है ना रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता और ना ही वो कर सकता है। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि एक सर्टेन एज के बाद ही आप है ना कर पा रहे हो, रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो। तो क्या होगा इसका रीज़न? इसका रीज़न होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट, ओके। तो जब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो जाएंगे तभी आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे, और वो डेवलप होते हैं आफ्टर अ सर्टेन एज। तो ये रीज़न है कि आफ्टर अ सर्टेन एज, ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज यू कैन रिप्रोड्यूस, ओके। So in this chapter you will learn about changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. तो उन्होंने बताया इस चैप्टर में आप बहुत सारे चेंजेस के बारे में पढ़ोगे, जिसके बाद वो सब चेंजेस होने के बाद एक ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो कैपेबल होता है ऑफ द they were capable of reproduction. So in the chapter 9 you have learned about human reproductive organs. Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult. तो उन्होंने बोला कि आपने चैप्टर नंबर 9 में क्या पढ़ा, आपने पढ़े थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आप लोगों ने पढ़े थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स, द रोल ऑफ हार्मोन्स दैट प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस। उन हार्मोन्स के रोल के बारे में पढ़ेंगे जो कि इन सब चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि चाइल्ड से एडल्ट तक लेकर के जाते हैं। सो एडोलसेंस एंड पवर्टी। Bujo was celebrating his 12th birthday after his friends left. Bujo and Paheli begins chatting with their parents. Paheli studies in an all-girls school. So she started laughing. She remarked that many of Bujo's school friends whom she met after a year had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. Her mother explained that the boys had grown up. तो बूजो ने अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट किया और उसके बाद जब उनके दोस्त चले जाते हैं तो बूजो और पहेली दोनों अपने माता पिता के साथ बात करनी शुरू करते हैं। और पहेली बोलती है कि पहेली एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ी, ओके। तो वो बोलती है कि जो बूजो के दोस्त हैं उनको मैं लास्ट ईयर मिली थी, लेकिन इस साल जब उनको मैं मिली तो उनकी हाइट एकदम से बढ़ गई और उनके होठों के ऊपर एक हेयरी लाइन आ गई। वो क्या है? वो है मुस्टैचेस, उन बच्चों को आ रही हैं जो। तो उसकी मम्मा ने क्या बताया उसको? उसकी मम्मा ने बताया कि वो जो लड़के थे ना वो अभी ग्रो कर रही हैं, ओके, मतलब उनकी ग्रोथ हो रही है इस वक्त। दैट्स वाई उनमें ये चेंजेस देखने को मिल रही हैं। सो growth begins from the day one is born, but upon crossing the age of 10 or 11 there is a sudden spurt in growth which becomes noticeable. तो उन्होंने बोला कि ग्रोथ तो डे 1 से हो रही होती है ना, जब से बच्चा पैदा हुआ होता है ग्रोथ तो डे 1 से हो रही होती है, लेकिन जब वो 10 साल का या 11 साल का हो जाता है तो उसके बाद एक सडन चेंजेस, एक सडन ग्रोथ उनमें देखी जा सकती है जो कि बिल्कुल नोटिसेबल होती है। इसको बड़ी इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो जो चेंजेस आपकी बॉडी में आ रही हैं वो सब पार्ट हैं आपके ग्रो करने का। सो दे इंडिकेट दैट यू हैव नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। तो उन्होंने बताया कि अब आप बच्चे नहीं रहे हो, अब आप बड़े हो रहे हो। सो आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। तो बूजो सोच रहा है कि ये चेंजेस कब तक रहेंगे भाई, स्टेबल कब होंगे? तो अब पहेली क्या सोच रही है? इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ when you are neither a child nor an adult. I wonder whether this period between childhood और adulthood had a special name. तो उसने बताया कि ये तो बड़ा स्ट्रेंज सा पीरियड है, ना हम लोग बच्चे हैं ना हम लोग बड़े हैं, तो इसके बीच वाले को हम लोग इसको क्या कुछ स्पेशल नेम दिए?
तो पहेली के इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं अभी. सो ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस. तो इस पीरियड को क्या बोलते हैं? इस पीरियड को बोलते हैं एडोलसेंस. जब चाइल्डहुड और एडल्टहुड दोनों के बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं? एडोलसेंस. सो एडोलसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 and lasts up to 18 or 19 years of age. Since this period covers the teens, 13 to 18 or 19 years of age. तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया इस हम दोनों के बीच की स्टेज को क्या बोलते हैं? एडोलसेंस. और एडोलसेंस स्टार्ट होती है 11 ईयर्स से. ओके, जब आप 11 साल के हो जाते हो तब आप में एडोलसेंस एज आती है. टिल द 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, 18 से 19 साल तक वो वो एडोलसेंस आप में रहती है और इसी में कवर हो जाती है टीनेजर्स. सो इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 years अर्लियर देन इन बॉयज़. तो उन्होंने बोला गर्ल्स में हो सकता है एडोलसेंस जल्दी आ जाए एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. बाय द 1 साल पहले और 2 साल पहले आ सकती है. ओके, लेकिन हर अलग पर्सन के लिए अलग अलग एडोलसेंस एज शुरू होती है. हम लोगों ने तो एक एवरेज ली, लेकिन कुछ बच्चों में जल्दी हो जाती है, कुछ बच्चों में लेट होती है. सो द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस. यस, ह्यूमन बॉडी बहुत सारे चेंजेस विटनेस करती है ड्यूरिंग द एडोलसेंस. एंड इस चेंजेस को मार्क किया जाता है द ओन सेट ऑफ पॉवर्टी. तो उनको बोला जाता है अभी आपकी पुवर्टी एज चल रही है. ओके, नॉट पॉवर्टी, पुवर्टी एज चल रही है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स पुवर्टी इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मार्क होता है पुवर्टी का, ओके, वो क्या होता है? वो होता है कि दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि अब वो अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स को वो बर्थ दे सकते हैं. सो द पॉवर्टी एंड विद इन एडोलसेंस रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. तो एडोलसेंस एज है वो कब खत्म होती है? जब आप में बिल्कुल एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है एट द एज ऑफ 18 और 19. ओके, इस एज में आप बिल्कुल मैच्योर हो जाते हो, आप में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है और एडोलसेंस खत्म हो जाती है. So Paheli and Bujo realizes that sudden increase in height and hairy line above the lips in boys were sign of adolescence. They wanted to know more about other changes at puberty. तो उन्होंने बोला वो जो हेरी लाइन आ गई होठों के ऊपर वो तो साइन हो गया पुवर्टी का. और कौन से साइन है पुवर्टी के? और भी बहुत सारे साइन होते हैं, तो देखते हैं. सो फर्स्ट इज द इंक्रीज इन हाइट. तो हम लोग कर रहे हैं changes at puberty. First is the increase in height. So the most conspicuous change during puberty is the sudden increase in height. At this time, the long bones, that is the bones of arms and legs, elongate and make a person tall. तो उन्होंने बताया कि आपकी हाइट में चेंज आता है और जो आपकी बोन्स होती हैं आपकी बाजुओं की, आपकी है ना लातों की, तो जो इनकी बोन्स होती हैं है ना लेग्स की, आर्म्स की जो बोन होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं और एक पर्सन को टॉल दिखाना शुरू कर देती है. यानी कि वो एक पर्सन क्या हो जाता है? वो पर्सन भी बड़ा हो जाता है. और ये दी हुई है कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, एज दी हुई है यहाँ पर बॉयज़ की हाइट बताई हुई है कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और गर्ल्स की एज. सो बाय द एज ऑफ 8 बॉयज़ इंक्रीज बाय 72%, गर्ल्स 77%. तो ये पूरा चार्ट दिया हुआ है. ओके, तो इसकी कैलकुलेशन भी की जा सकती है. कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है. द कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट, द प्रेजेंट हाइट, यानी कि आज के टाइम पर आपकी हाइट कितनी है नीचे, द परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, वो आप लोग इस टेबल से लोगे. अगर 10 साल के हो तो अगर लड़का है तो उसकी ये होगी, सॉरी, और अगर लड़की है तो ये होगी. ओके, तो ये आप नीचे फिल कर दोगे ये यहाँ पर. ओके, तो वो आप यहाँ पर फिल कर दोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से. देखो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है. अ बॉय इज़ 9 years old and 120 centimeter tall. At the end of growth period he is likely to be. तो 120 सेंटीमीटर उसकी प्रेजेंट है, 9 साल का वो है, तो 9 साल के बच्चे की 75%. ओके, तो नीचे उन्होंने 75 ले लिया. तो उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है परसेंटेज में लेना. ओके, तो 75 ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से. तो वो कितना बढ़ेगा? ओके, अपनी मेच्योरिटी एज तक वो बढ़ेगा 160 सेंटीमीटर. ओके, वो इतना बड़ा हो जाएगा 160 सेंटीमीटर्स. Then initially girls grow faster than the boys, but by about 18 years of age both reach their maximum height. तो उन्होंने बोला इनिशियली क्या होता है कि गर्ल्स ज़्यादा फास्ट ग्रो करती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, लेकिन जब वो 18 की एज को अटेन कर लेते हैं गर्ल्स और बॉयज़ बोथ, वो अपनी मैक्सिमम हाइट को ऑलमोस्ट अटेन कर चुके होते हैं. इसके बाद में हाइट बढ़नी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है.
उस वक्त क्या होता है कि जितनी सेल हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी सेल ही हमारे डीजनरेट हो रही हैं, तो हाइट कहाँ से बढ़ेगी, है ना, एक स्टेबल सी फॉर्म आ जाती है. देन द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. ऑब्वियसली अभी ये सबके लिए एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, सब हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग होता है. ठीक है, कईयों की हाइट ज़्यादा बढ़ती है, 18 के बाद भी बढ़ती है, कईयों की तो 18 से पहले ही स्टेबल हो जाती है. तो हर इंडिविजुअल के लिए ये अलग है, वेरी करता है. सम मे ग्रो सडनली एट पुबर्टी एंड देन स्लो डाउन वाइल अदर्स ग्रो ग्रेजुअली. तो कुछ हो सकता है कि पहले बड़ी फास्टली वो ग्रो करें, कुछ हो सकता है वो बड़े स्टेबल वे से ग्रो कर रहे हैं, है ना. एक सडनली हम लोग को वो नहीं देखने को मिल रहा कि उसकी हाइट सडनली बढ़ गई, ऐसा नहीं हो रहा. तो अब पहेली को एक टेंशन होगी बेचारी को, देखते हैं उसकी टेंशन क्या है. सो आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी. वो बोल रही है मैं बड़ी हो जाऊंगी, मेरा फेस तो बड़ा छोटा सा नजर आएगा ना मेरी बॉडी के कंपैरिजन में. तो क्या ऐसा होता है, आपकी पूरी बॉडी बढ़ जाएगी, आपका फेस उतना ही रहेगा क्या, उसमें मैच्योरिटी नहीं आएगी. चलो देखते हैं फिर. So there is no need for पहेली to worry. All parts of body do not grow at the same rate. तो उन्होंने बोला पहेली को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स सेम रेट पर नहीं ग्रो करते. ये नहीं कि सभी के सभी बॉडी पार्ट्स एकदम से बड़े हो जाएंगे और फेस वहीं का वहीं रह गया, ऐसा नहीं होगा. Sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescent look oversized and out of proportionate with body, but soon the other part catch up and result in proportionate body. Sometimes ऐसा होता है कि हमारी legs, हमारे hands, हमारे feet adolescent में काफ़ी oversize नज़र आते हैं. वो क्यों? Because वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही बड़े होंगे, उसके साथ साथ हमारी कुछ समय के बाद ही हमारे बाकी के पार्ट भी सेम रेट के साथ बढ़ते हैं और वो एक प्रोपोर्शनेट बॉडी को अटेन कर लेते हैं. ओके, रिजल्ट करते हैं एक प्रोपोर्शनेट बॉडी को. उससे पहले जब हाथ पैर बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो एक डिसप्रोपोर्शनेट थी. ओके, तो उसके बाद जो पूरी की पूरी बॉडी एक बोल सकते हो कि पूरी की पूरी बॉडी जब वो मैच्योरिटी में आती है तो वो दोबारा से एक प्रोपोर्शनेट बॉडी को अटेन कर लेती है. सो यू must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family members. तो हम लोगों की हाइट तो हम लोगों की फैमिली मेम्बर पर जाती है, मोस्टली हमारे पेरेंट्स पर. मम्मी पापा की जो हाइट होगी वही आगे बच्चों की हाइट देखी जाती है. सो दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स. तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, जो जीन्स मिले हुए हैं उनको, उनके डीएनए में जो है. ओके, तो वो जीन्स पर डिपेंड कर रहा है कि उनकी हाइट कितनी ज़्यादा बढ़ेगी. So it is however very important to eat the right kind of food during these growing years. तो right kind of food, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो ऐसा नहीं, हम लोग को हेल्दी फूड खाना चाहिए ताकि आपकी हाइट मैक्सिमम बढ़ सके. ओके, so this helps the bones, muscles and other parts of body get adequate nourishment for growth. You will find nutritional needs of adolescents discussed later in this chapter. तो उन्होंने बताया कि आप लोग को एक बिल्कुल बैलेंस्ड मील लेनी चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी को, आपके बोन्स को, मसल्स को और बाकी के बॉडी पार्ट्स को एक एडिक्वेट नरिशमेंट चाहिए आपकी ग्रोथ के लिए, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होगी अच्छे से. ओके, और इसके बारे में भी हम लोग चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे. सो चेंज इन बॉडी शेप. So have you noticed that boys in your class have broader shoulders and wider chests than boys in junior classes? तो आप लोगों ने देखा कि जो लड़के आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं उनके शोल्डर काफ़ी ब्रॉडन्ड हो चुकी हैं, है ना, और उनकी चेस्ट काफ़ी वाइड हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू योर जूनियर क्लास बॉयज़, है ना. तो जो छोटे बच्चे हैं उनके ऐसा नहीं होता, वो उनके शोल्डर्स ब्रॉडर नहीं हुए होते, उनकी चेस्ट वाइड नहीं हुई होती, वो अभी छोटे हैं. ओके, उन्होंने एडोलसेंस एज को अभी तक अटेन नहीं किया. लेकिन आपकी क्लास में जो बच्चे हैं 8th क्लास में, ओके, उन्होंने एडोलसेंस को अटेन किया है. सो दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ पॉवर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ. तो वही जो हमने बात की, इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर. तो लड़कों में तो हमने देख लिया शोल्डर ब्रॉडन हो गए, है ना, उनकी चेस्ट वाइडन अप हो गई. लेकिन गर्ल्स में क्या होता है, जो वेस्ट के नीचे का पार्ट होता है वो क्या होता है, वो वाइड होना शुरू हो जाता है. बॉयज़ में चेस्ट वाइड होती है और लड़कियों का वेस्ट के नीचे का पार्ट जो है वो वाइडन अप होना शुरू हो जाता है. इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स. तो उन्होंने क्या बोला, गर्ल्स में जो मसल ग्रोथ है ना वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. सो इन बॉयज़ द मसल ऑफ बॉडी ग्रो
मोर सॉरी जो लड़कों में मसल्स ग्रोथ होती है, लड़कियों में नहीं, मसल्स ज़्यादा होते हैं, ओके। तो ग्रोथ जिनके, तो जो लड़के हैं उनमें ज़्यादा मसल ग्रोथ देखी जाती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। दस चेंजेस अकरिंग इन एडोलसेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो एडोलसेंस चेंजेस जो आ रहे हैं लड़कों में और लड़कियों में वो बिल्कुल अलग होते हैं एक दूसरे से, है ना। देन द वॉइस चेंजेस। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स। तो आप लोगों ने देखा होगा आवाज़ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, है ना। कईयों की आवाज़ बड़ी पतली सी होती है, कईयों की आवाज़ बड़ी भारी हो जाती है, तो इस तरह से। तो एट पुबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लार्ynx बिगिंस टू ग्रो, बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। तो इस वक्त हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, और लड़कों में बड़ा वॉइस बॉक्स होता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इज इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। तो बड़ी इजीली लड़कों में इसको देखा जा सकता है, जिसको बोला जाता है द एडम्स एप्पल, ओके। इन गर्ल्स द लार्ynx इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज इट्स स्मॉल साइज। लेकिन लड़कों में तो होता है एडम द एप्पल, ओके, वो वॉइस बॉक्स। लेकिन लड़कियों में इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा टफ होता है बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, उनका साइज बहुत स्मॉल होता है। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड Generally, the girls have a high-pitched voice, whereas boys have a deep voice. तो लड़कियों की आवाज़ थोड़ी पतली होती है, लेकिन लड़कों की आवाज़ काफ़ी भारी होनी शुरू हो जाती है, ओके। लड़कियों की आवाज़ की पिच बड़ी हाई होती है, लेकिन लड़कों की आवाज़ की पिच नहीं हाई होती है, उनकी आवाज़ उतनी ज़्यादा डीप होती जाती है। इन एडोलसेंस बॉयज़ समटाइम्स द मसल्स ऑफ ग्रोइंग वॉइस बॉक्स go out of control and the voice becomes hoarse. The state may remain for a few days or a weeks after the voice becomes normal. तो sometimes क्या होता है, वो उसकी ग्रोथ जो है वॉइस बॉक्स की ग्रोथ वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है, और उसकी वजह से कुछ आवाज़ में चेंजेस ज़्यादा ही भयंकर से देखने शुरू हो जाते हैं, ओके। आवाज़ में बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, आवाज़ बड़ी मतलब खुरदरी सी आवाज़ हो जाती है, सुननी भी नहीं पसंद करोगे वैसी आवाज़ हो जाती है। लेकिन वो कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक रहती है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है। और यहाँ पर दिखाया गया था एडम्स एप्पल, यानी कि वॉइस बॉक्स जो ऐसे है ना, ये तो बड़ी ईजिली विजिबल होता है लड़कों की, बहुत ज़्यादा ईजिली विजिबल होता है। So then the increased activity of sweat gland and sebaceous glands. So during the puberty, the secretion of sweat glands and sebaceous glands यानी कि oil glands increases. तो sweating और oil secretion दोनों काफ़ी ज़्यादा increase हो जाते हैं, यानी कि पसीना आना भी शुरू हो जाता है ना। तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, sweat glands and sebaceous, okay, sebaceous glands. Then many young people get acne and pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin. तो हम लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा है ना, जब एडोलसेंस एज में होती है तो पिंपल्स एक्ने वगैरह आने शुरू हो जाते हैं फेस पर। वो क्यों शुरू हो जाते हैं, वो इन ग्लैंड्स की वजह से हो जाती है, ओके। ये ग्लैंड्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से एक्ने पिंपल बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। देन द डेवलपमेंट ऑफ दी सेक्स ऑर्गन्स। तो यहाँ पर इन्होंने जो फिगर देखने को बोला वो इस चैप्टर में नहीं है, वो हम लोगों के लास्ट चैप्टर में थी, 9 चैप्टर में, ओके। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोगों ने देखे थे फीमेल के और मेल के। It is of the previous lesson which shows the sex organs of the humans at puberty. Male sex organs like the testes and penis develop completely. The testes also begin to produce sperms. In girls, the ovaries enlarge and eggs begin to mature. Also ovaries start releasing mature eggs. तो उन्होंने बोला हम लोगों ने वहाँ पर है ना अच्छे से देखा था कि डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है फीमेल ऑर्गन की और मेल ऑर्गन की। तो उन्होंने बोला जो मेल ऑर्गन है उसमें टेस्टिस और पीनिस दोनों अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं और उनमें स्पर्म की प्रोडक्शन भी शुरू हो चुकी होती है। और गर्ल्स में सेम ओवरीज बड़ी हो चुकी होती हैं और वो एक मैच्योर एग को मंथली बेसिस पर रिलीज़ करना शुरू कर देती है। Then reaching mental, intellectual and emotional maturity. So adolescence is also a period of change in a person, the way of thinking. तो adolescence age है जब आपकी सोच में भी changes आने शुरू हो जाते हैं। Adolescents are more independent than before and are also self-conscious. अब वो ज़्यादा independent हो चुके हैं पहले से और ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं अपने बारे में, सेल्फ कॉन्शियसनेस उनमें ज़्यादा आ चुकी है। सो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम इन थिंकिंग। तो वो ज़्यादा अपना टाइम कहाँ पर गुजार रहे होते हैं, सोचने में,
है ना, कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, तो उनकी थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है एक्चुअली कईयों में तो. Then, in fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. तो यही वो एज होती है जब आपके पास ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होती है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो. एडोलसेंस एज में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो अगर आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो. ओके, अगर नहीं करोगे तो फिर तो भगवान ही बचा सकता है भाई. Then, sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. तो sometimes क्या होता है कि वो बोल रहे हैं कि समटाइम्स ना एडोलसेंस बच्चों को अपने आप में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने चेंजेस को लेकर के. वही ओवर थिंकिंग वाली बात, जब ओवर थिंकिंग शुरू करोगे तो पॉजिटिव चीज़ में भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी दिखनी शुरू हो ही जाती है. तो but as adolescent learners you should know that there is no reason to feel insecure. तो वो बोल रहे हैं कि आप लोगों ने इतना पढ़ा, आप लोग को ये तो पता होना चाहिए कि इनसिक्योरिटी का कोई स्कोप नहीं यहाँ पर. ओके, इनसिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. सो दीज चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. तो ये तो नेचुरल पार्ट है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है ना. जो भी बच्चा इस एज में से होकर के जाएगा, इस स्टेज में से होकर के जाएगा, वो ऑब्वियसली विटनेस करेगा ये सारे चेंजेस. Then the secondary sexual characters. You have learned in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs. They produce the gametes, that is sperms and ova. In girls, the breasts begin to develop at puberty. तो आप लोगों ने पढ़े कि फीमेल गमीट और मेल गमीट होती है. फीमेल गमीट होती है ओवा, मेल गमीट होता है स्पर्म. तो गर्ल्स में क्या होता है, जो ब्रेस्ट है वो उनकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है एट द एज ऑफ puberty, and boys begin to grow facial hairs, that is mustaches and beard. तो लड़कों में facial hair आने शुरू हो जाते हैं. ओके, मुंह पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि दाढ़ी हो गई है ना, और मूछें आनी शुरू हो जाती हैं. So as these features help to distinguish the male from the female, they are called the secondary sexual characters. तो ये क्या है, ये easily आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेल कौन है, फीमेल कौन है, इसलिए इनको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट. in both boys and girls, hair grows under the arms and in region above the thigh or the public region. Okay, तो आपके शरीर पर बाल आने भी शुरू हो जाते हैं. So the changes which occur at adolescence are controlled by hormones. तो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, उन सभी चेंजेस को कंट्रोल कर रहे हैं हॉर्मोन्स. द हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस. तो हॉर्मोन्स होते क्या हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी रिलीज करती है. दीज आर द सिक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से ये हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और एंडोक्राइन सिस्टम से, दोनों सेम चीज़ है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम. द मेल हार्मोन और testosterone begins to be released by the testes at the onset of puberty. This causes changes in the boys about which you just learn. For example, the growth of facial hair. तो testosterone, okay, इस हार्मोन के रिलीज होने से क्या होता है कि आपके मूछें आनी शुरू हो जाती हैं, आपकी दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है. ये सब चेंजेस आते हैं लड़कों में. ओके, वो किसके थ्रू आते हैं, द टेस्टोस्टेरोन. Then once puberty is reached in girls, ovaries begin to produce the female hormone or estrogen, which makes the breasts develop. Milk secreting glands or mammary glands develop inside the breasts. The production of the hormones is under the control of another hormone secretion from an endocrine gland called pituitary gland. तो mainly सब कुछ कौन सी ग्लैंड कर रही होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, ये सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है. तो लड़कियों में क्या होता है, जब उनमें से एस्ट्रोजन है ना रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं, तो उनकी ब्रेस्ट डेवलप होनी शुरू हो जाती है, उनके मैमरी ग्लैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं. ओके, मिल्क सिक्रेशन के लिए. देन द रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. कुछ वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जैसे मुझे लग रहा है कि टंग ट्विस्टर है. सो द रोल ऑफ द हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. द एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड द टारगेट साइट. तो हॉर्मोन्स क्या जा रहे हैं, एक ब्लड स्ट्रीम से होते हुए एक पर्टिकुलर है ना अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं. उस जगह को क्या बोला जाता है,
target site. The target site responds to the hormones. They are many endocrine glands or ductless glands in the body. तो उन्होंने बोला बहुत सारे ऐसे हमारे पास है ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, डक्लेट ग्लैंड्स होती हैं जहाँ से जी जाती हैं. The testes and ovaries secrete sex hormones. You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. तो उन्होंने बोला टेस्टेस और ओवरीज ये बहुत सारे सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं. ओके और यही हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मेल एंड फीमेल दोनों के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए. फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो ये हार्मोन्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके पिट्यूटरी ग्लैंड इनको कंट्रोल कर रहा है. सो द पिट्यूटरी सीक्रेट्स many hormones, one of which makes ova mature in ovaries and the sperm from the testes. तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज कर रहा है उनमें से एक तो ओवा को मैच्योर कर रहा है ना, ओवम की प्रोडक्शन को शुरू कर रहा है ओवरीज में, और दूसरा स्पर्म की प्रोडक्शन को शुरू कर रहा है टेस्टेस में. So hormones from the pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone in males and estrogen in female. तो हार्मोन्स जो पिट्यूटरी से निकल रहे हैं वो टेस्टिस को स्टिमुलेट कर रहे हैं और ओवरीज को क्या रिलीज करने के लिए? टेस्टोस्टेरोन मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल में. देन द रिलीज इन ब्लड स्ट्रीम एंड रीच द पार्ट ऑफ द बॉडी. तो टारगेट साइट तक पहुंचती हैं तब वो. देन द स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ पवर्टी. तो बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, वो चेंजेस को स्टिमुलेट करना शुरू कर देते हैं एट द एज ऑफ पुबर्टी. ओके तो ये इतना ही करेंगे हम लोग इस वीडियो में. इसका सेकंड पार्ट हम लोग इसका जो बाकी रह गया उसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द साइंस क्लासेस.